हेलो एवरीवन, मेरा नाम वसीम उल हक और आप देख रहे हो लॉजिक से। तो आज का जो वीडियो है बग बाउंटी के ऊपर है। यहाँ पर हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से देख के मतलब आज से आपका बग बाउंटी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ये वीडियो कोई भी देख सकता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, और जिसने बग बाउंटी स्टार्ट किया है और जिसने नहीं किया वो भी इस वीडियो को देख सकता है। हम लोग सिर्फ अटैक्स और टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं टूल कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डिप्लॉय करना है, उस सब मतलब दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरनेट में अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब में भी बोलोगे हाउ टू इंस्टॉल बॉक्सरूट प्रोफेशनल, वो मिल जाएगा, उस तरह का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उन सब में हम लोग टाइम यूज़ नहीं करेंगे। मैं कुछ यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिप जो है मैं देना चाहता हूँ। आप लोग जो ट्राई करो कि टूल जो है, एक टूल उठाओ और आज से ही बग बाउंटी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? सिर्फ कंज्यूम करते रहने से नहीं होगा। कंज्यूम करते रहने से मतलब होता क्या है कि आपको लगता है अरे ये इतना ईज़ी है, कर लेंगे। लेकिन आपको बिहाइंड द सीन ऑप्टिमाइज़ेशन, कैसे चीज़ें काम कर रहा है, उस चीज़ को मतलब आइडिया तभी लगता है जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर रहे हो। ठीक है? तो बग बाउंटी करने से पहले एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है आईटी रूल, जो मेन आईटी रूल है उन सबको देख लीजिए। कि तब आपका लिमिटेशन पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ को हैक करना है, कहाँ पर नहीं जाना है, तो आपका लिमिटेशन एग्जैक्टली कौन से लेवल तक है, उन सबको पता चलेगा। तो आईटी रूल इम्पोर्टेंट है, तो आईटी रूल ऑब्वियसली आप कर लेना। अ, उसके अलावा भी आप ट्राई करो कि खुद का पर्सपेक्टिव बनाओ। जैसे कि अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ, सिर्फ उस तरह का ही चीज़ों को ट्राई मत करो। जैसे कि मान लो कि मैंने सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे पैरामीटर टेम्परिंग करते हैं, ऐसा नहीं हो। तो आप लोग कुछ अलग ट्राई करो, जिससे कि पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए बग मिलने का। ठीक है? तो बेसिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इम्पोर्टेंट है। जितना आप क्रिटिकल सोच पाओगे उतना क्रिटिकल बग मिलने की मतलब पॉसिबिलिटी है। और हर चीज़ का टेक्निकल मतलब कैसे मतलब बैकएंड काम कर रहा है, कैसे मतलब डेवलपर काम कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो एक सबसे मतलब उसके लिए सबसे एक बेस्ट बुक है। अब ये बुक मतलब मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक आप टेक्निकल मतलब जो भी है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ सकते हो। तो इसका नाम है द वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक एडिशन 2 है मेरे पास। तो ये ज़रूर से कंसिडर करना। अगर आप बुक खरीदना नहीं चाहते तो कुछ नहीं, आप पीडीएफ डाउनलोड करो और इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो। और इसे हैकर्स बाइबल भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इसको हैकर्स बाइबल बोल रहा है तो इम्पोर्टेंट ही होगा। तो चलिए हम जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो चलो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो पहले हमें क्या क्या सेटअप करना है वो देख लेते हैं। सो पहले आ जाओ गेट इनटू पीसी पर, वहाँ पर सर्च करो वीएम। क्योंकि मैं विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को वीएमवर चाहिए होगा। अगर तुम डायरेक्टली काली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हो तो ये सब प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो उसके बाद हम लोग वीएमवर वर्क स्टेशन या वीएमवर प्लेयर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले में जाते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिलेगा और यहाँ पर पासवर्ड मिलेगा। जो मतलब जब भी तुम अनजिप करोगे तो ये पासवर्ड डालना है। ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद इसको इंस्टॉल करो। उसके बाद हम लोग आते हैं इस वाले वेबसाइट में, kali.org। तो इस वाले वेबसाइट में आ जाओ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग VMware में कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन। तो उसमें क्लिक करो और उसके बाद जो फर्स्ट लिंक मिलता है 3.2 GB का, इसको क्लिक करो और तुम्हारा जो काली है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जिप फाइल में आता है तो इसको अनजिप करो। तो मैंने पहले ही अनजिप किया है, तो चलो देखते हैं। सो यहाँ पर ये फ़ोल्डर है जहाँ पर मैंने अनजिप किया था। उसके बाद तुम्हें सिर्फ ये जो 3 डॉट दिख रहा है ना, 3 बॉक्स टाइप दिख रहा है, उसको क्लिक करो। ये थोड़ा अलग है, बाकी देखो बाकी सब अलग है। तो उसको डायरेक्टली क्लिक करो। तो क्योंकि तुमने वीएम ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो डायरेक्टली ये वीएम ही खुलेगा। इसको ओके कर दो और फुल स्क्रीन कर दो। देखो काली अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो मैंने पहले भी कर चुका हूँ तो इसलिए इतना टाइम नहीं लिया। तो अभी ये फुल फुल स्क्रीन हो चुका है। जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है वो काली काली रहता है। ठीक है? KALI, और पासवर्ड भी KALI। तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मतलब सेट किया होता है। उसके बाद तुम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।
तो ये जो हमारा काली जो है बूट अप हो चुका है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग आज देखने क्या क्या वाले। पहले ये कर लेते हैं। तो ये है बग बाउंटी टूल ओवरव्यू। आज क्या क्या देखेंगे, तो रिकॉन टूल देखेंगे, आज वर्नरेबिलिटी स्कैनर देखेंगे, फजिंग टूल और टेस्टिंग टूल्स वो सब देखेंगे, वॉटलिस्ट जो भी टूल अवेलेबल है वो सब देखेंगे। कंटेंट डिस्कवर कैसे करना है उन सब के लिए टूल क्या है, और मिस टूल्स, तो इसको भी अगर टाइम मिले तो इसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो देखते हैं पहला रिकॉन टूल क्या है। तो चलो सबसे पहला जो टूल है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला टूल देखेंगे हम लोग सब एनिमेशन, उसके बाद हम लोग अटैक्स भी देखेंगे। तो पहले हम लोग टूल एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या क्या टूल है। तो ये है सब डोमेन एनिमेशन टूल, नाम है सब फाइंडर। तो बेसिकली ये कब यूज़ होता है कि बहुत सारे डोमेन होते हैं जिसका सब ब्रांचेस होता है। फॉर एग्जांपल google.com, ठीक है ना, सिर्फ google.com में अगर तुम बग ढूंढोगे तो पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें सब डोमेन ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि xyz.google.com। तो वो उसका सब डोमेन हो गया। तो उस सब डोमेन में हम लोग को बग मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हो या तो ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये गो लैंग्वेज के ऊपर बेस है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर गो लगाया। और यहाँ पर जो है इसका ऐसा मतलब यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि पहले तुम्हें देना पड़ेगा उसका टूल का नेम, उसका डैश टी मतलब डोमेन, यहाँ पर कुछ भी डोमेन हो सकता है, google.com या कुछ भी जिस डोमेन में तुम मतलब अटैक ट्राई कर रहे हो। और उसके बाद डैश ओ मतलब आउटपुट, और कहाँ किस नाम से सेव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइल होगा उसका सेव होगा डोमेन नेम डॉट टी एक्स टी। तो अगर तुम कोई पर्टिकुलर फोल्डर में देना चाहते हो तो फोल्डर नेम करके डैश कर दो, तो उस फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसी को देखते हैं। तो हम लोग काली में जाएंगे और पहले ये टर्मिनल खोलेंगे। यहाँ पर तुम जो है ये जो वाला कमांड पेस्ट कर दो, ये वाला कमांड, उसके बाद एंटर करो। मैंने पहले किया है तो मैं डायरेक्टली अभी इस टूल को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जाकर हम लोग पेस्ट किया। देखो यहाँ पर टूल के नेम कैपिटल है, उसको स्मॉल कर लेते हैं। ओके, अभी देखो ये कलर चेंज हुआ, मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये एंटर करते हैं तो ये स्टार्ट होना हो चुका है। तो हमारा जो सब एंड वर्जन है ये आउटडेटेड है, कुछ नहीं, हम लोग बाद में इसको अपडेट कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाते हैं। तो अभी ये बेसिकली काली में इंस्टॉल हुआ, तो हम लोगों का जो डायरेक्टरी होगा तो देखो हमें जो सब डोमेन मिल चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं मिला क्योंकि ये वेबसाइट बहुत बेसिक है, कुछ इफ़ेक्टिव रिजल्ट तो नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग दूसरा टूल यूज़ करते हैं। तो जस्ट मैंने अभी रियलाइज़ किया, अगर मैं ऐसे ही पीपीटी खोल खोल के दिखाता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं डायरेक्टली टूल ही दिखा देता हूँ। और अभी जो मैं डिस्कस करूँगा ये है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स टूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बग बाउंड्री का बोल सकते हो कि बैकबोन टाइप है ये। तो पहला जो टूल है हम लोग अगर तुम्हारे पास जो डोमेन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, तो तुम ये वाला टूल यूज़ कर सकते हो, डर्ब करके, जो डायरेक्ट ब्रूट फोर्स है। और सेकेंडली है तो डर्ब बस्टर करके, ठीक है ना, ये दोनों टूल यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करना है, तो उससे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, काली में जाके देखते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक डोमेन है google.com, ठीक है। अभी ये करता क्या है एग्जैक्टली, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स, यहाँ पर एक डायरेक्टरी खुद ब खुद मतलब पोर्ट लिस्ट होगा जहाँ से रैंडमली बहुत सारे डायरेक्टरी को ट्राई करेगा, जैसे कि एडमिन हो गया। ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो ट्राई करेगा पासवर्ड कुछ है क्या डायरेक्टरी, अगर ये भी नहीं है तो दूसरा यूज़र। ठीक है, उसके बाद रूट, इस तरह का जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, जैसे कि तुम नया नया डोमेन को मतलब डिस्कवर कर पाओ। तो यहाँ मिलता क्या है, तो बेसिकली तुम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, और यहाँ पर ये पे जाने के बाद यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा डर्ब मिल जाएगा, और ये
टर्बोस्टर। सो ये है, जब तुम क्लिक करोगे ये ग्राफिकली है, तो इसको हम लोग अभी के लिए रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग के जाते हैं डर्ब, ठीक है, डर्ब करके स्पेस, वहाँ पर आने के बाद तुम्हें यहाँ पर डोमेन डालना है, ठीक है। तो हम लोग मेरा डोमेन ही देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो चुका है। ये देखो HTTP, ये मेरा डोमेन है और यहाँ पर अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक अलग डोमेन लेते हैं, जैसे कि HTTPS google.com लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड, मतलब कितना थ्रेड मतलब कितना प्रोसेस वो करेगा, ठीक है। यहाँ पर यूज़ गेट ओनली, और यहाँ पर ऑटो स्विच पे रखो, यहाँ पर गो फास्टर, और ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना, डर्ब से इससे ये ज़्यादा फास्ट है क्योंकि ये गो लैंग्वेज में बेस्ड है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें वर्ड लिस्ट सेलेक्ट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर और तुम ये छोटा वर्ड लिस्ट है, बड़ा वर्ड लिस्ट है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम ये छोटा वर्ड लिस्ट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट, ओके। तो देखिए ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर ब्रूट फोर्स होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें बहुत सारे रिजल्ट मिल चुके हैं, कर सकते हो सही में ये डायरेक्टरी है नहीं है। तो ब्राउज़र खोलो और यहाँ पर सिंपली इसको सर्च करो 404। तो ये तो नहीं है, ब्लॉक करके जो एक है उसके अंदर फिर से ये ट्राई कर रहा है। तो ब्लॉक करके कुछ है क्या? हाँ, तो ये तो चलो हम लोग अपने दूसरे टूल देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये टूल, तो परम स्पाइडर और अर्जुन दोनों सेम ही है। ये बेसिकली जितने भी हिडन पैरामीटर है उनको फाइंड करने के लिए। हिडन पैरामीटर होता क्या है, मान लो कि तुम्हारे पास एक डोमेन है, ठीक है, ओके। हिडन पैरामीटर कैसे दिखाओ यहाँ पर, हाँ देख, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक डोमेन, एक URL है, ठीक है, वहाँ पर जो है हिडन पैरामीटर है, तुम्हें नहीं पता, तो उसको ढूंढोगे कैसे? जैसे कि देखो ID = 750, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यूज़र = डैश, मतलब अलग अलग चीज़ हो सकता है। तो ये जो जितने भी हिडन पैरामीटर है इन सबको ढूंढने में ये टूल मदद करता है, ठीक है। तो हम लोग इसी टूल को देखते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया है ये वाला टूल। तो पहले तुम्हें जो है ये वाला कमांड जो है अपने काली में जाकर पेस्ट करना है, उसके बाद CD, उसके बाद पाइप ये, और उसके बाद जो ये वाला कमांड है इसको तुम कॉपी करके वहाँ से पेस्ट कर सकते हो। परम देना है, परम स्पाइडर दे के यहाँ पर -d मतलब डोमेन, अगर सिंगल डोमेन तो डायरेक्टली एक डोमेन दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल डोमेन है तो -l करके लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि domain.txt फाइल। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में google.com, xyz.com, yahoo.com, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि प्रॉक्सी वगैरह भी डाल सकते हो, यहाँ पर HTML इंजेक्शन भी कर सकते हो, रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर जाते हैं, टर्मिनल खोला, टर्मिनल खोला, उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये देखो टूल दिया -d-google.com। यहाँ पर कुछ अलग दे सकते हैं, जैसे कि .in ही देखते हैं, क्लिक करो तो ये टूल जो अपना स्टार्ट हो जाएगा। और ये और अर्जुन का शायद जो मतलब जिसने बनाया है सेम ही है लग रहा है, तो ये नाम मैंने पहले सुना है। तो देखो यहाँ इस डोमेन में तो अभी तक कुछ नहीं मिला, तो चलो नेक्स्ट टूल देखते हैं। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टूल देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे वेबएक मशीन, ठीक है ना। वेबएक मशीन क्या है, फॉर एग्जांपल अभी एक कोई वेबसाइट है जो बहुत सिक्योर है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमेशा से सिक्योर था, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो अभी कुछ ऐसा URL है जो अभी फ़िलहाल नहीं है, उन लोगों ने हाइड किया है, लेकिन क्या
मे बी उन लोगों ने पास में तो डाला होगा वेबसाइट में। अगर पास में डाला है तो हम लोग यहाँ पर वेब ऐप मशीन से देख सकते हैं। तो बेसिकली ये टाइम मशीन की तरह है, ठीक है ना, डिजिटल टाइम मशीन बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है वेब ऐप मशीन का तुम ये यूआरएल देख सकते हो, ठीक है। और एक टूल है जो डायरेक्टली तुम अगर टूल यूज़ करोगे तो डायरेक्टली होगा, तो हम लोग मैन्युअली देखते हैं, बाद में टूल अगर टाइम हुआ तो देख लेंगे। तो क्या देखते हैं, जो अभी देखो ये हैकर वन के पेज है, ठीक है ना। तो पहले कैसा दिखता था, अभी तो ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर hackerone.com, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम कैलेंडर वाइज देख सकते हो, ये 2025 है, यहाँ पर हम लोग 2014 सिलेक्ट किया और चलो ये वाले में ही जाते हैं। ऐसे अगर तुम लोग क्लिक करोगे तो ये हम लोग को मतलब 2014 जून क्या था, जून 25 में कैसा दिखता था उस वाले पेज में लेके जाएगा। देखो ये जो हमारा पेज है ये पहले ऐसा दिखता था, हैकर वन का इस तरह कुछ दिखता था। तो यहाँ पर तुम लोग कैसे मतलब यूआरएल फाइंड करोगे, तो यूआरएल के लिए यहाँ पर जाओ और यहाँ पर यूआरएल करके इसको क्लिक करो। तो तुम्हें जितने भी मतलब यूआरएल है, मे बी आज आज मतलब वो यूआरएल उन लोगों ने हाइड किया हुआ, इन पास में जो जो यूआरएल है यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जितने भी यूआरएल इन सबको डाउनलोड करो और टेस्ट करो, जो जो मतलब डोमेन अलाइव है उन सब में ट्राई करो कि कुछ होता है नहीं। तो अगर ये जो तुम ये जो है मैनुअल प्रोसेस है, अगर तुम ऑटोमेटेड करना चाहते हो, सिर्फ सिंपल कुछ नहीं, इस टूल को इंस्टॉल करो, उसके बाद ये सिंपल ये जो कमांड है इसको यूज़ करो। हमारा जो सो नेक्स्ट जो हम एनमैप के बारे में बात करते हैं, तो एनमैप जो बग बाउंटी में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम लोग बेसिकली जो पोर्ट 80 में ही काम करते हैं, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस इन दोनों पोर्ट में काम करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये नेटवर्क जो है मैप करने के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक कमांड लिखेंगे, nmap-sp-pn, और जो भी डोमेन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का स्कैनिंग जो स्टार्ट होगा। तो 20 नंबर 1 पोर्ट में FTP है, उसके बाद HTTP है, HTTPS है, RTSP, PPTS, तो इन सब मतलब पोर्ट में है। और ये बेसिक तो चलो हम लोग नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। तो ये निक्टो है, ये ऑटोमेटिक मतलब स्कैन करता है वल्नरेबिलिटी को। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो क्या क्या मतलब इसका फीचर है। सबसे जो बेसिक कमांड है उससे हम लोग ट्राई करते हैं। तो बेसिक कमांड जो है यहाँ पर पेस्ट करो। देखो निक्टो -h मतलब होस्ट, टारगेटेड होस्ट, और एंटर। तो ये ऑटोमेटिकली मतलब डोमेन को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक कमांड है। बहुत मतलब एडवांस कमांड भी होता है, जैसे कि तुम बर्फसूट के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नया टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद SSL भी से तुम मतलब SSL में भी स्कैन कर सकते हो, RSA वगैरह भी इन सब से मतलब वो कर सकते हो। तो बहुत कुछ है मतलब इसमें, जैसे कि RSA सर्टिफिकेशन, रूट सेफ, SSL, टर्नलिंग, नो लुकअप, बहुत कुछ है। तो बेसिकली हमने जो बेसिक कमांड रन किया है, यहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या ये वल्नरेबिलिटी है, किस तरह का वल्नरेबिलिटी है। तो वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग मेन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे मेन है और इम्पोर्टेंट टूल है वो है बॉक्सो। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत अटैक भी देख लेते हैं। एक दो अटैक अगर मैं दिखा सकूँ तो मैं दिखा दूँगा। सो यहाँ पर जाओ और सर्च करो बर्ड, ठीक है। तुम्हें ये बर्ड सूट मिल जाएगा, ओके करो, मैं कैसे सेटअप करो और ये हो जाए। तो मैं यहाँ पर नहीं दिखाता, मैं विंडोज मशीन में दिखा दूँ। बस ये मेरा प्रोफेशनल वर्जन है, ठीक है। अगर तुमको चाहिए कि ये वाला जो है, तुम लोग यूट्यूब में देख सकते हो हाउ टू डाउनलोड प्रोफेशनल वर्कशॉप, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो तुमको पहले ब्राउज़र सेटअप करना होगा, ठीक है। ब्राउज़र सेटअप करने के लिए तुम यहाँ पर प्रॉक्सी डाल सकते हो। तुम कोई भी ब्राउज़र ले लो और प्रॉक्सी करके है वहाँ पर डाल सकते हो, या मैन्युअली प्रॉक्सी तुम लोग डाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं
इसी का जो नॉर्मल ब्राउज़र है जिसको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता उसी के ऊपर देखते हैं। तो ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया, तो ये जो है इसका मेन बबसूट का ही ब्राउज़र है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसको कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ता। तो वहाँ पर हम लोग एक वेबसाइट है, ठीक है ना, ये वाला वेबसाइट, तो इसमें हम लोग चले जाते हैं। ये वाला वेबसाइट है, इसमें थोड़ा देखेंगे और पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट होगा, क्या क्या टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर स्कोप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ में स्कोप में डालना है। उसका साइट मैप में यहाँ पर तुम्हारा मिल जाएगा कौन सा क्या है। अगर तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर रेस्पॉन्स वगैरह भी मिल जाएगा। ओके, और बेसिकली यहाँ पर और क्या क्या है, यहाँ पर इंट्रूडर है। ठीक है ना, इंट्रूडर में तुम मतलब ब्रूट फोर्स वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा रिपीटर है जो बार बार मतलब एक ही चीज़ को मतलब रिपीट करना चाहते हो कर सकते हो। सीक्वेंसर है, यहाँ पर एनकोडर डिकोडर है। मान लो कि टेक्स्ट कुछ भी है जिसको तुम एनकोड करना चाहते हो, तो प्लेन टेक्स्ट तो प्लेन टेक्स्ट ही। उसके बाद यूआरएल में अगर तुम एनकोड हो ये, उसके बाद अगर तुम P64 में तो ये, तो अगर तुम समय करोगे ये, तो जैसे कि P64 है ना, अगर मैं इसको डिकोड करना है तो फिर से मैं यहाँ पर जाके इसको डिकोड कर सकता हूँ। तो इस तरह का एनकोड डिकोड होता है। उसके बाद यहाँ पर लॉगर्स वगैरह होता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग TLS और इस के बारे में भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं। और एक मेन चीज़ है जो मैंने बहुत मतलब हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, तो ये है और कोलैबोरेटर। इसमें क्या होता है, जैसे कि वो कोई एक सर्वर क्रिएट करना हो और जिसमें देखना है कि रेस्पॉन्स कैसा है। सर्वर तुम्हारा लोकल सर्वर में रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, वहाँ पर पुल करो। ठीक है, और बहुत कुछ इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो वो सब अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते। अभी जो है इंट्रूडर, रिपीटर, इन सब के बारे में ही डिस्कस करो। तो हमारा ब्राउज़र खुल चुका है। ठीक है, मान लो एक ब्राउज़र है और मान लो कि हमें लॉगिन करना है लेकिन हमें पासवर्ड नहीं पता। ठीक है, तो पहले मैं एक वर्डलिस्ट वो कर लेता हूँ। देखो, तो मैंने पहले ही बोला है कि वर्डलिस्ट है, तो इसको कॉपी करते हैं। अगर कुछ यूज़र में पासवर्ड है तो पहले हम लोग इसको एक साइड में कर लेते हैं, इसको एक साइड में। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, XX, यहाँ पर भी XX डाल देता है। अभी हम लोग जाते हैं प्रॉक्सी में, इसको ऑन करते हैं, लॉगिन करते ही हमें देखो यूज़र नेम मिल गया, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ऑब्वियसली यूज़र नेम पासवर्ड तो ये गलत है, तो लॉगिन नहीं होगा, है ना। तो इसको हम सिंपली यहाँ पर सेंड करते हैं इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर सेंड करने से ये ऑरेंज हो जाएगा, इस क्लिक करो और देखो ये ऑलरेडी ये सिलेक्टेड, ये हो ही चुका है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, एक ही अभी के लिए एक ही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग रिमूव करके इसमें यूज़र नेम मान लो कि हमें पता है टेस्टर। ठीक है ना, यूज़र नेम पता है, सिर्फ एक ही वो पुट करते हैं। उसके बाद हमें जाना है पेलोड। पेलोड के बाद जो हमने यहाँ से ये कॉपी किया है, ये बहुत बड़ा भी वर्ड लिस्ट हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा वर्ड लिस्ट होगा, बहुत बड़ा हो। अरे इसमें ऐड करना चाहता तो demo2 ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐड हो गया देखो। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग सिंपल लिस्ट ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अटैक स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये हमारा अटैक हो चुका है, यहाँ पर 302 लेकिन ये 200 रेस्पॉन्स दिखा रहा है, बाकी भी सेम 302। तो पहले एक काम कर लेते हैं, 302 कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सो ब्राउज़र रिस्पॉन्स करके कॉपी किया, तो ये प्रॉक्सी बंद कर देते हैं। तो मान लो कि ये क्या दिखाएगा, देखो कुछ नहीं दिखाया। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट रिक्वेस्ट है ये, है ना, तो इसको एक बार कॉपी कर देते हैं ब्राउज़र रिस्पॉन्स और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखो ये हमारा जो है लॉगिन हो चुका है, ये फुल्ली हमें लॉगिन हो चुका है। देखो ये लॉग आउट टेस्ट दिखा रहा है। तो हम लोग को पता चलेगा हमारा जो पासवर्ड है वो ये है, क्योंकि इसका लेंथ भी देखो जाता है। बाकी ऐसा अगर क्लिक करोगे, देखो इस सब का लेंथ सेम है लेकिन इसका जाता है और इसका। तो यहाँ पर
रेस्पॉन्स वाइज से सिलेक्ट कर सकते हो या लेंथ वाइज भी कर सकते हो, ये सॉर्ट करने का टेक्निक्स है। तो ठीक है, एक ये हो गया, इसको हम कहा अभी के लिए रखते थे। तो हमें पासवर्ड पता है, ये टेस्ट ये लॉगिन कर लिया। तो अभी ये देखो, ये वाला जो पैरामीटर है इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये मान लो सर्च है, तो मान लो कि ये पासवर्ड है सॉरी। तो जैसे कि ये हमारा एक्सेस बेसिक एक्सेस है, ठीक है। तो इसको कॉपी करके इसको भी ट्राई करते हैं, एक्सेस करके इसको ऑन किया, गो किया, तो ये हमारा जो क्वेरी है देखो सक्सेसफुली हो चुका है। सेम इसको भी इंटू टर्म में भेजो, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, सिर्फ एक को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऐड करो, पेलोड लोड करो। ये सब पेलोड्स है, अलग अलग पेलोड्स, इसको स्टार्ट करो, ठीक है ना। देखो सभी में 200 रेस्पॉन्स है, मतलब सभी में वो रेस्पॉन्स हुआ है। तो बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाकर देखते कि एक्सेस मिला हमें, इसमें नहीं मिला। ओके, तो कहाँ था, दूसरे में देखते हैं, ये वाले में देखते हैं। तो रिस्पॉन्स कॉपी, देखो सक्सेसफुली हमें एक्सेस मिल चुका है, तो एक बग मिल चुका है। तो इसी तरह का मतलब तुम अलग अलग पैरामीटर में एक्सेस वो कर सकते हो। तो इसको छोड़ो, इसको हम काट देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉरी नेक्स्ट अभी ट्राई करते हैं कि बिना पासवर्ड के क्या हम लॉगिन कर सकते हैं। चलो एक बार देखते हैं। तो मान लो हमने लॉग आउट किया, ठीक है ना। तो अभी ना हमें यूज़र नेम, मान लो कि अभी हम लोग यूज़र नेम भी यूज़ नहीं करेंगे और पासवर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर एसक्यूएल यूज़ करेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑन किया, क्लिक किया, तो यहाँ पर एसक्यूएल, तो इसको फिर से इंट्रूडर, ये दोनों सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे पेलोड, यहाँ पर हमने पेस्ट किया है अलग अलग पेलोड। ये देखो ना यूज़र है ना पासवर्ड है, ठीक है ना। ये सिर्फ नॉर्मल एक एसक्यूएल क्वेरी है, जैसे कि हम लोग ट्राई करेंगे लॉगिन हो जाए। तो ये हम लोग रन किया, ठीक है। देखते 200 रेस्पॉन्स किसमें आ रहा है। देखो ये सभी 200 है। ये लेंथ इसमें ज़्यादा है, देख रहे हो, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो आई गेस इससे लॉगिन हो गया। तो इसको कॉपी करते हैं, रिस्पॉन्स सर इसको रन करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। देखो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पर भी तुम एसक्यूएल क्वेरी डाल के यहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक्सेस वगैरह भी यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि हमारे पास क्या था, यहाँ पर था ना एक्सेस था, जैसे कि क्लिक। इसको देखते हैं ये काम करता है या नहीं। इसको यहाँ पर पेस्ट किया और अपडेट किया, तो शूट ऑन है क्या, क्लिक नेम द क्लिक। दूसरा ट्राई करते हैं, ये वाला ही ट्राई करते हैं। इसको पेस्ट किया, अपडेट, देखो आ रहा है। जब भी कोई भी इसका प्रोफाइल रिफ्रेश करेगा ये पॉपअप आता रहेगा परमानेंटली, ठीक है। और क्या है इसमें देखने के लिए, जैसे कि प्रोफाइल गेस्ट बुक। ओके देखो, इसको प्रोफाइल क्लिक करने में अभी यही आएगा जब तक मैं इसको रिमूव ना करूँ। गेस्ट बुक इसमें क्या है, काट देते हैं। इस हाय, और मैं अगर जब भी हाई देता हूँ, ठीक है ना, ये जो यूज़र है टेस्ट उसके हिसाब से ये हाई जाता है। चलो इसको देखते हैं, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है क्या।
हेलो, अभी देखो ये नेम टेस्ट है। क्या इसको अगर मैं चेंज करूँ यूज़र क्यू, क्या ये काम का तो फॉरवर्ड कर देता है। देखो ये यूज़र टू की भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरह का ही है। यहाँ पर रिपीटर है। रिपीटर में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि रिपीटर में जैसे कि यहाँ पर सेम के रिपीटर में यहाँ पर तुम एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम वो कर सकते हो, रिपीट करा सकते हो। रेस्पॉन्स आ रहा है वही है। रिपीटर में मतलब बार बार रिपीट करवा सकते हो, एक ही चीज़ को बार बार सेंड कर सकते हो, तो एक ही वाले का रिस्पॉन्स आएगा। बहुत कुछ मैं सिखाने वाला था, लेकिन इतना लंबा हुआ वीडियो तो मेरा भी मन मतलब वो हो चुका है कि इतना सारा टॉपिक में कैसे बात करें। मैंने सिर्फ बेसिक बेसिक बात में चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है, बहुत ही बेसिक। अगर अच्छे से डिटेल में सीखना है तो एक एक टूल आप लोग कमेंट कर सकते हो, उस टूल के बिहाफ में हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे को इस वीडियो बनाने के बाद आज के दिन एक दिन में बनाने के बाद एडिट करना भी है, उसके बाद अपलोड भी करना है। सो इसीलिए, और मैं थोड़ा अभी बहुत टाइम, रात के 4 बज चुका है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करना क्या क्या आपको समझ में नहीं है और क्या क्या आप लोग सीखना चाहते हो, कौन कौन सा टूल। और किसी ने कमेंट किया था कि जो है रिपोर्ट जनरेशन कैसे करना है, वो भी हम लोग बात करेंगे। पहले अच्छे से टूल वगैरह एक्सप्लोर कर लेते हैं। अटैक्स वगैरह, अटैक्स में कुछ दिखा ही नहीं पाया मुझे। एसक्यूएल इंजेक्शन दिखाना था, एसक्यूएल मतलब मैप वगैरह एसक्यूएल मैप कैसे यूज़ करते हैं, और बहुत कुछ टूल था, बिल्कुल एमास था, वो सब हम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।